चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए इस मौके पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम गहलोत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि आजादी के महानायक, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत के प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जन्मदिन पर शत शत नमन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पीसीसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। आज बाल दिवस पर विधानसभा में बाल संसद का आयोजन। पक्ष में भी बच्चे, विपक्ष में भी बच्चे शामिल होंगे। 1 घंटे के प्रश्नकाल और शून्यकाल में 15 राज्यों के 200 बच्चे वाद विवाद करेंगे। महंगाई के मुद्दे को लेकर 7 सड़क पर कांग्रेस उतरी। जयपुर में पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में पदयात्रा की गई। मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावाल सहित सेवादल और कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मार्च में मौजूद रहे। ओम बिरला ने प्रबुद्धजनों से मुलाकात की। होटल राज महल पैलेस में मिलने पहुंचे गणमान्य नागरिक। पत्रकारों से बातचीत में ओम बिरला ने कहा, बाल संसद का आयोजन अनूठा प्रयास है। झुंझुनू के सिंघाना में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा मुरादपुर गांव के पास हुआ, जहां रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पाली जिले के रोहट क्षेत्र के सरदार समंदर बांध में बड़ी संख्या में कुरंजा पक्षी मर गए। इनमें से 100 कुरंजा को दफना दिया गया। वहीं 2 मृत कुरंजा के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिससे मौत के कारणों का पता लग सके। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कर आए प्रवासी परिंदे कुरंजा में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। पाली में टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ। यहां डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रेलर में आग लग गई। इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर जिंदा जल गया। बीकानेर के खाजूवाला में 11,000 केवी से ट्रक टकराया, जिससे सूखे चारे से भरे ट्रक में आग लग गई। कोटा में टोल नाके पर खड़े ट्रोले को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक के टक्कर मारने के बाद ट्रोला अचानक से आगे बढ़ जाता है और सामने खड़े 2 टोल कर्मियों को चपेट में ले लेता है। कोटा उत्तर के वार्ड पार्षद का जनता ने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पार्षद का पुतला फूंका गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पार्षद साहब ने जो वादे किए थे उनमें से कोई काम नहीं किया। लगातार हो रहे विवाद के बीच कंगना रनौत अपने बयान पर कायम है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगी। मणिपुर के सूरत चंद्र जिले में आतंकवादी हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और उनका परिवार शहीद हो गया। सेहकेन गांव सिंगनगट उपखंड के पास ये हमला किया गया। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में 5 जवान भी शहीद हो गए। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में दौसा का एक लाल भी शहीद हो गया। शहीद आरपी मीना बसवा के दिलावरपुर के निवासी थे और 46 असम राइफल्स में तैनात थे। लाल के शहीद होने से गांव में शोक की लहर। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात के कारण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। यूपी में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजमगढ़ को दुनिया भर में सपा शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद के पनाहगार के रूप में जाना जाता था। उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सभा में मौजूद सीएम योगी ने कहा कि सरकार अपने नौजवानों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अब स्मार्ट नौजवान बनेगा। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के 5 जिलों में हुई रैलियों में पथराव की घटना के संबंध में कम से कम 20 प्राथमिकी दर्ज की गई और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। अजमेर पुष्कर मेला 2021 कार्तिक एकादशी स्नान और पुष्कर धार्मिक मेले की हुई शुरुआत। धार्मिक मेले के दौरान पुष्कर घाट पर पंचतीर्थ स्नान हुए शुरू। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार राजपथ पर बीकानेर का ऊंट दस्ता शान बढ़ाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ का यह दस्ता सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला से 175 किलोमीटर की यात्रा कर बीकानेर पहुंचा है। प्रदेश में लगातार डेंगू और मौसमी बीमारियों का कहर जारी है। ऐसे में खबर सिरोही से सामने आई है। यहाँ सरकारी अस्पताल में लगातार ओपीडी की बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में करीब 1200 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। 25 दिनों तक चले सांस रोक देने वाले मुकाबलों के बाद T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड लगातार आईसीसी के तीनों प्रारूप के फाइनल में जगह बनाने में सफल रहा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।